हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आजकल एकदम कॉमन हो गई है, जैसे कि बुखार हो। और स्लिप डिस्क के सिम्टम्स क्या होते हैं? कमर दर्द होना, खांसने छींकने पे दर्द होना, ज़्यादा खड़े रहने पे दर्द होना, चलते वक्त एक पैर में दर्द आना या कभी कभी दोनों पैरों में भी आना, पैर में सुन्नपन होना, मूंगी जैसा होना, जैसे चींटी काटने जैसी सेंसेशन होना। ये सारे बहुत सारे लक्षण होते हैं स्लिप डिस्क के। बैठते वक्त उठते वक्त दर्द होना, नीचे नहीं बैठ पाना, झुकने में दर्द होना। तो ये जो एक्सरसाइजेज मैं अभी बता रही हूँ ये स्पेशली स्लिप डिस्क के पेशेंट के लिए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। किसी भी नॉर्मल बैक पेन का पेशेंट या जिनका मन का सरका हुआ है उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्पेशली याद रखिएगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अलग अलग तरह के एक्सरसाइज रहते हैं। ये एक जनरली मैं बता रही हूँ, हो सकता है इसमें से एक या दो एक्सरसाइज किसी को नहीं सूट हो, तो वो आपको कंसल्ट करके करना है, प्रिकॉशन से करना है। किसी भी एक्सरसाइज में दर्द आए तो इमीडिएट वो एक्सरसाइज स्टॉप कर देना है, हमें कांटेक्ट करना है, इन्फॉर्म करना है और फिर उस हिसाब से कंसल्ट करके आगे बढ़ना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि एक्सरसाइजेस कैसे करना है। हाय एवरीवन, मैं बता रही हूँ आपको एक्सरसाइजेस फॉर स्लिप डिस्क। अगर आपकी कमर में से गादी सरकी हुई है, उसकी वजह से नस दबी हुई है और आपका कोई एक पैर दुखता है या एक पैर में नीचे दर्द जाता है, तो ही आपको ये एक्सरसाइजेस करने हैं। हर तरह के कमर दर्द के लिए नहीं है, याद रखिएगा। और बिना सलाह के नहीं करने हैं ये एक्सरसाइजेस। इसमें से किसी भी एक्सरसाइज में आपको दर्द महसूस हो तो इमीडिएट वो स्टॉप कर देना है। कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करना है, जैसे शुरुआत में सिर्फ 5 से 6 बार और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। शुरुआत में ही मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं दिखा रही हूँ इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। लेकिन ब्रिजिंग करने का तरीका गलत हो तो पेन बढ़ सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ सही तरीका। दोनों जो नीज हैं वो अपार्ट रहते हैं, शोल्डर विड्थ, दोनों जो नीज रहते हैं उसमें डिस्टेंस रहता है। तो इस तरह से डिस्टेंस रहता है कि ये वाला नी इस शोल्डर के लेवल में रहता है और ये नी शोल्डर के लेवल में रहता है। ठीक है, शोल्डर विड्थ अपार्ट। ये फुट में डिस्टेंस चाहिए दोनों शोल्डर के जितना, इतने लेवल पे रखना है। एकदम जोड़ के नहीं रखना है, बहुत दूर भी नहीं रखना है। अब इसके बीच में हमें दोनों नीज के बीच में एक बॉल को रखना है और हाथों को एकदम स्ट्रेट साइड में रखना है। ओके, अब मैं पहले नीज से बॉल को दबाऊंगी, दोनों घुटनों से बॉल को प्रेस करना है, घुटनों से ताकत लगानी है, हाथ से नहीं दबाना है। अब उसके बाद धीरे धीरे मैं कमर को उठा रही हूँ। ओके, ऐसे कमर को उठाना है और होल्ड करके रखना है। सिर्फ कमर से ताकत लगाइए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, चेहरा ऐसे टाइट कर लेते हैं या हाथ की मुट्ठियाँ टाइट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। बॉडी के सारे हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ना है, रिलैक्स रखना है, ऐसे उठाना है। 5 से 10 सेकेंड जितना भी आप सहन कर पाते हैं उतना रुकना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेना है। इसी तरह से ये एक्सरसाइज शुरुआत में 5 से 7 बार रिपीट करना है और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाते जाना है। ये थी पहली एक्सरसाइज। अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज और एक पोजीशन बता रही हूँ वो उल्टा सोकर ही करना है। ठीक है, इसमें ऐसे उल्टा सो जाना है। अगर आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी अभी स्लिप डिस्क हुआ है, तो आप सिर्फ ऐसे सो जाएंगे तो भी आपको स्लिप डिस्क के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। इस तरह से सो जाना है। ओके, जितने भी मिनट सो सकते हैं। लेकिन अगर स्लिप डिस्क पुराना है, काफ़ी दिनों का है और अब जो उसका इंटेंसिटी है पेन की वो कम हो चुकी है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों हाथ आपके शोल्डर के बाजू में रहेंगे। ओके, ऐसे आगे नहीं रखना है, पीछे लेना है, सामने देखना है और इस तरह से चेस्ट ऊपर उठाना, जिसको भुजंगासन भी कहते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या डिफरेंस है कि आपको अति नहीं करनी है। सपोज आपको यहाँ तक आने में दर्द हो रहा है तो इतना ही करना है, तो फिर आपको फोरआर्म सपोर्ट का करना है सिर्फ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठने में दर्द हो रहा हो तो इस तरह से ऊपर जाना है फोरआर्म सपोर्ट से, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद जब आपका दर्द और कम हो जाए तब आप ये नेक्स्ट स्टेप हैंड सपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 5 to 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। ये 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया।
अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको ऐसे उल्टा सोना है, नेक एक साइड रख सकते हैं या नीचे भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। मैंने अपनी नेक एक साइड रखी है और फिर आपको इसमें हिप एक्सटेंशन करना है। शुरुआत में अगर ये पेनफुल है तो अवॉइड करें, बाद में थोड़े दिनों बाद स्टार्ट कर सकते हैं। पैर को इस तरह से सीधा उठाना है, जितना भी आप उठा सकते हैं। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर नीचे लेना है। ओके, और बॉडी की किसी भी, जैसे मुट्ठी टाइट नहीं करना, कहीं से भी ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ पैर से ताकत लगानी है, फिर नीचे लेना है। इस तरह से 5 से 10 बार जितना आप सहन कर सकते हैं, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना है। इसी तरह से दूसरा लेग भी करना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और ढीला छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका पेन बहुत अच्छे से कम, मतलब और कम होता जा रहा है और अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठा के होल्ड करना है। 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना भी आप कर सकते हैं, होल्ड करके रोक के रखना है और फिर नीचे लेना है। दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर लेना है, सुपरमैन पोजीशन बोलते हैं इसे, और नीचे लेना है। ओके, इस तरह से आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको दोनों हाथ और दोनों नीज एक लेवल में चाहिए, इस तरह से। ठीक है, मतलब घुटने ऐसे नज़दीक नहीं चाहिए और बहुत दूर भी नहीं चाहिए, और बैक आपकी एकदम नॉर्मल चाहिए, फ्लैट। पहले नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रखने के बाद आपको ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग रेजेस करना है। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक हाथ ऊपर लेना है सिर्फ, और बैलेंस करने की कोशिश करनी है, फिर नीचे लेना है। 5 सेकंड हाथ को ऊपर रख सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, नीचे लेना है। फिर से दूसरा हाथ। ये करते वक्त कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे पीछे चले जाते हैं, तो ये गलत है। आपको बॉडी को वहीं रखना है, बैक को वहीं, सिर्फ हाथ को ऊपर लेना है और इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसी तरह से एक लेग ऊपर लेना है, बैलेंस करना है, फिर नीचे लेना है। इसी तरह से दूसरा लेग ऊपर लेना है, बैलेंस करना है। तो दोस्तों, ये थे स्लिप डिस्क के एक्सरसाइज वीडियो, और ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त पेन होता है तो उसको कम रेंज में करें और कम रिपीटिशंस करें, या अवॉइड करें या ना करें। ठीक है, और कोई भी एक्सरसाइज बिना डॉक्टर की सलाह के, ना फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के ना करें। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आए, इससे आपको बेनिफिट होता है, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद कैसा लगा, रिलीफ हुआ या नहीं। और हमारे ये एक्सरसाइज आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए नए नए एक्सरसाइज के लिए, और पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।